नमस्कार, आप देख रहे हैं द वंदे भारत का खास शो यूपी वाला। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को भी क्या सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ेगा, जैसा कि किसी भी चुनाव में अमूमन सभी सरकारों को करना पड़ता है। चुनाव कोई भी हो, लेकिन प्रत्येक चुनाव में करीब 3 से 4% ऐसे वोटर अवश्य निकल आते हैं जो सरकार के कामकाज से नाखुश होकर उसके खिलाफ वोटिंग करते हैं। इन्हीं 3-4% वोटरों की नाराजगी के चलते कई बार सरकारें भी बदल जाती हैं। फिर यूपी का तो इतिहास ही रहा है कि यहाँ कोई भी पार्टी दोबारा सत्ता में नहीं आई है। बीजेपी चाहती है कि उसकी सत्ता में वापसी हो, तो उसे ये मिथक भी तोड़ना होगा। आज की स्थिति ये है कि भले ही बीजेपी के नेता जीत के बड़े बड़े दावे कर रहे हो, लेकिन अंदर खाने से ये नेता ये भी जान रहे हैं कि इस बार बीजेपी की राह बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। भाजपा को चिंता इस बात की भी है कि कहीं हिंदू वोट विभिन्न दलों के बीच बिखर नहीं जाएं, क्योंकि इस बार सभी दल अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा का सत्ता विरोधी लहर के अलावा भी 2-3% वोट अन्य दलों के खाते में चला गया तो बीजेपी को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। वहीं बात मुस्लिम वोटों की जाए तो उसको लेकर यही संभावना व्यक्त की जा रही है कि वो एक मुश्त साइकिल की ही सवारी करेगा। ओवैसी यूपी में इतने ताकतवर नहीं दिख रहे हैं, फिर उसकी छवि बीजेपी की बी टीम वाली भी बन गई है, जिसे तोड़ना ओवैसी के लिए आसान नहीं लग रहा। यूपी में बीजेपी की पतली हालत को देखते हुए ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा आलाकमान यूपी में एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। यूपी में भाजपा का कमजोर होने का मतलब केंद्र में मोदी सरकार की भी ताकत का क्षीण होना तय है। इसीलिए पीएम मोदी भी यूपी विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत झोंके हुए हैं। एक तरफ से 2017 की राह 2022 के विधानसभा चुनाव भी भाजपा मोदी के चेहरे पर ही चुनाव की बिसात बिछा रही है। भाजपा के रणनीतिकारों को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही उत्तर प्रदेश में सरकार विरोधी लहर की धार को कुंद कर सकते हैं। मोदी के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पूरा यूपी मतने और योगी सरकार विरोधी लहर को ध्वस्त करने की रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। वहीं भाजपा की प्रदेश इकाई की तरफ से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह अपने सहयोगी और पार्टी के संगठन मंत्री सुनील बंसल के साथ कड़ी मेहनत कर रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पार्टी के पक्ष में पिछड़ों को लामबंद करने के लिए हिंदुत्व की भी अलख जलाए हुए हैं। सभी को मोदी की लोकप्रियता के सहारे 2022 में सरकार बना लेने का भरोसा है। आज स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे आगे और मुख्यमंत्री योगी उनकी छाया बने हुए हैं। कुल मिलाकर भाजपा का थिंक टैंक मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में तो योगी को ही आगे किए हुए हैं, लेकिन जीत दिलाने का भरोसा उसे पीएम मोदी पर ही है। उधर नेताओं को वोटरों की चुप्पी रास नहीं आ रही, तो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को लग रहा है कि इस बार 2017 की तुलना में सामाजिक समीकरण काफी बदले होंगे। भाजपा की चिंता इस बात को लेकर भी है कि क्यों उसके विधायक और नेता पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। भाजपा की अंदरूनी रिपोर्ट भी बहुत संतोषजनक नहीं है। भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती जातिगत समीकरण की तरफ बढ़े हुए चुनाव को साधने की है। दूसरी बड़ी चुनौती टिकट बंटवारे की है। बीजेपी आलाकमान ने इस बार विधायकों के कामकाज के आधार पर करीब 40% विधायकों के टिकट काटने का मन बना लिया है। तीसरा कारण जनता के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि को बताया जा रहा है। योगी के सख्त तेवरों ने तमाम लोगों की सरकारों से नाराजगी बढ़ा दी है, तो एक बड़ा कारण ये भी है कि योगी राज में किसी भाजपा नेता या कार्यकर्ता का कोई काम नहीं होता था, क्योंकि इस पर योगी ने रोक लगा रखी थी। जबकि सपा राज में सपाई छाती ठोंक कर सरकारी अधिकारियों से काम करवा लिया करते थे। पार्टी के रणनीतिकारों को उम्मीद थी कि जगह जगह विकास को लेकर की जा रही घोषणाओं से वातावरण बदलेगा, लेकिन ऐसा ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा। गोरखपुर से लेकर गाजियाबाद तक एक संदेश भाजपा को परेशान कर रहा है। भाजपा के एक नेता का कहना है कि तीनों कृषि कानूनों पर प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद पढ़े लिखे लोगों और किसानों में गलत संदेश गया है। ये भ्रम विपक्ष ने फैलाया है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब तीनों कानून सही थे तो वापस क्यों लिए गए। जरूर कुछ गड़बड़ थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ये धारणा कुछ ज्यादा ही बनी है। भाकियू के प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक और उनकी टीम भी आग में घी डालने का काम कर रही है। वो गांव-गांव लोगों के बीच जाकर इस सवाल को उठा रहे हैं।
इसी प्रकार से लखीमपुर प्रकरण और उसमें केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी और उनके पुत्र की भूमिका भी भाजपा नेताओं के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। केंद्र सरकार भी इस मुद्दे पर असंवेदनशील होती जा रही है। भाजपा के नेता भी नाम न छापने की शर्त पर मानते हैं कि टेनी को राहत देने से पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा के रणनीतिकार संजय लाठर कहते हैं कि भाजपा के पैर के नीचे से जमीन खिसक रही है। भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले विधायकों, नेताओं की संख्या देख लीजिए। लाठर कहते हैं कि राजनीति करने वाले जमीन पर बदल रही हवा को भांप कर ही अपना पाला भी बदलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के एक और पूर्व मंत्री कहते हैं कि चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना तो घोषित होने दीजिए, बीजेपी की परेशानी और भी बढ़ जाएगी। राजनीति के जानकार सवाल खड़ा कर रहे हैं कि ऐन चुनाव से पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव के करीबी 4 लोगों के यहां आयकर का छापा, रघुनाथ प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ पुराने मामले को अब खोले जाने का आखिर क्या मतलब है। राजनीतिक पंडित कहते हैं कि विपक्षी दलों की जनसभा में भीड़ का उमड़ना लोगों की नाराजगी को ही दर्शाता है। कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी और बसपा की भी जनसभा देख लीजिए। मायावती की जनसभा में तो भीड़ होती थी, लेकिन कांग्रेस की नेता की जनसभा में भी लोग बड़ी संख्या में जुट रहे हैं। वोटरों की नाराजगी के ताप को कम करने के लिए भाजपा ने सूबे के 6 क्षेत्रों से 6 रूट निर्धारित करके जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की है। इसके माध्यम से भाजपा का उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों को साध लेने का उद्देश्य है। इसे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह अपनी ऊर्जा दे रहे हैं। यात्रा का समापन लखनऊ में कराने की योजना है और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। भाजपा के रणनीतिकारों को उम्मीद है कि ये 2017 में विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर की गई परिवर्तन यात्रा जैसा माहौल बनाएगी। जन विश्वास यात्रा में भाजपा ने प्रदेश की जनता तक उत्तर प्रदेश के कामकाज, केंद्र सरकार की प्रदेश को सौगात और डबल इंजन की सरकार के कारण फलते फूलते उत्तर प्रदेश का संदेश देने की योजना बनाई गई है। लब्बो-लुआब यह है कि भाजपा की सत्ता में भले ही वापसी हो जाए, लेकिन अब की बार उसके लिए 300 का आंकड़ा छूना आसान नहीं होगा। तमाम ऐसे छोटे बड़े मुद्दे हैं जो भाजपा के खिलाफ नजर आ रहे हैं। भाजपा की सहयोगी निषाद पार्टी अपना दल समय समय पर तेवर दिखाते रहते हैं। वहीं पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन की तपिश भले कम हो गई हो, लेकिन अब जाट आरक्षण की भी आग सुलगने लगी है। जाट आरक्षण की मांग को लेकर अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने पश्चिमी यूपी में अपना अभियान तेज कर दिया है। अखिल भारतीय आरक्षण संघर्ष समिति के प्रमुख यशपाल मलिक जाट आरक्षण की मांग को लेकर पश्चिमी यूपी के तमाम जिलों में बैठकें कर रहे हैं। मेरठ, आगरा, सहारनपुर और मथुरा में जाट आरक्षण को लेकर समाज के बीच बैठक हो चुकी है। अगर जाट आंदोलन अपनी मांगों को लेकर आंदोलित हुआ तो फिर बीजेपी को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। यशपाल मलिक ने कहा कि जाटों के आरक्षण के मुद्दों पर हम अब तक सरकार की सहमति का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब जाट आरक्षण गांवों से शहरों तक होगा और बिना मांग पूरे हुए हम शांत नहीं बैठेंगे। यशपाल ने यह भी कहा कि जाट समाज पश्चिमी यूपी की 100 सीटों पर अपना असर रखता है। यूपी वाला में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।